नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ इडी व्यता गणित में आप सबका स्वागत करता हूँ। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का ये 6th पार्ट है और इस 6th पार्ट से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। फिलहाल आज के पार्ट में हम लोग टोटल 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें से शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है जान लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, लुक एट द वंस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड फाइंड द नंबर्स विच कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अब आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स के वंस डिजिट को आपको देखना है और ये जज करना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो स्क्वायर हो सकता है और कौन सा नंबर जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? कैसे फाइंड आउट करें? अब बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आना चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ये नंबर्स अगर उस नंबर के वंस प्लेस पे आते हैं तो वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर या फिर एक स्क्वायर नंबर हो सकता है। जरूरी नहीं है वो स्क्वायर नंबर होगा, बट चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अब इसकी मदद से हम इन नंबर्स में से कौन से नंबर स्क्वायर नंबर्स नहीं रहने वाले हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि सबसे पहला नंबर 2058, ठीक है, 2058। अब यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 8। अब यहाँ पे 8 अवेलेबल है क्या? नहीं। यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं। तो हम लोग लिखेंगे दिस कैनॉट बी, दिस नंबर कैनॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आगे सेकंड बी वाला नंबर इज 2826। 2826 यूनिट प्लेस पे क्या है? 6। अगेन यहां पे 6 अवेलेबल है क्या? जी हाँ, 6 अवेलेबल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? दिस नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। कैन बी, हाँ ठीक है, इज नहीं है, कैन बी। दिस नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कैन बोल रहा हूं मैं, हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये प्रॉपर्टी है ना कि हम लोग यूनिट्स प्लेस पे अगर ये नंबर्स अवेलेबल है तो वो नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। अगला नंबर इज 90909090 90909090। ठीक है, यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 0। यहाँ पे 0 अवेलेबल है। जी हाँ, 0 अवेलेबल है। सो दिस नंबर कैन ऑल्सो बी, ये भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हो सकता है, ध्यान से सुनना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है, होगा जरूरी नहीं है। डी लास्ट वन, लास्ट नहीं है, फोर्थ वन, 4225। 4225 अगेन, what is the number in the units place of 4225? That is 5. Now again 5 comes under 0, 1, 4, 5, 6, 9. Yes. So what we can write is this number is also, मतलब this number can also be a perfect square. This number can be a perfect square. वही तो है, रिपीट लिखना है। आगे 22038567, 22038567। यहां पे यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 7। अब 7 इसमें लाई करता है क्या इन नंबर्स में? नहीं। अगर 7 नहीं है तो ये जो नंबर हमने लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो हम लोग लिखेंगे दिस नंबर cannot be a perfect square, cannot be a perfect square. इज दैट क्लियर फॉर यू? पहला क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर्स दिए हैं उन्हें हमें सम ऑफ ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि जिस नंबर का स्क्वायर वो नंबर है, ठीक है, जैसे कि 25 एक 5 का स्क्वायर है, तो 5 ऑड नंबर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 25 आने वाला है। जैसे कि अगर मुझे 25 को रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो आई हैव टू ऐड 5 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड करूंगा तो 25 आएगा। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे डिसाइड किया कि फर्स्ट 5 ही नंबर्स को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 6 क्यों नहीं? अब देखो 25 किस चीज का स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो जिस
जो नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर है उतने ऑड नंबर्स आपको ऐड करने हैं। जैसे कि अगला का मैं बात करूं 36। अब 36 किस चीज का स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो हम फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है। सिमिलरली सी विच इज 64। 64 किस चीज का स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो हम लोग इस केस ऑफ सिनेरियो में फर्स्ट 8 और नंबर्स को ऐड करेंगे, विच विल बी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। सो इनको ऐड करने के बाद योर सम विल बी 64। इज दैट क्लियर फॉर यू? कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है किसी भी स्क्वायर नंबर को? इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, वो नंबर किस चीज का स्क्वायर है उतने फर्स्ट ऑड नंबर्स को आपको ऐड करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उनको सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद उसका जो वंस प्लेस आने वाला है उस स्क्वायर नंबर का वो हमें बताना है। अब क्या सर हम इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर करते बैठे उसके बाद हम लोग बताए कि उसको वंस प्लेस का स्क्वायर क्या आने वाला है? नहीं, इतना लेंदी प्रोसेस एक्चुअली में है नहीं। प्रोसेस बहुत छोटा है। कैसा है मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट नंबर इज 21287। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 21,287। इसके वंस प्लेस पे क्या है? 7। इसके वंस प्लेस पे क्या है? 7। तो जब आप इस पूरे नंबर का स्क्वायर करोगे, इस पूरे नंबर का स्क्वायर करोगे तो जो भी नंबर आएगा उसके वंस प्लेस पे क्या आएगा? 7 का स्क्वायर इज कितना? 49। 7 का स्क्वायर इज कितना? 49। तो 49 का वंस प्लेस क्या है? 9। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कुछ नंबर आएगा और लास्ट में the ones place of the square number will be 9। is that clear for you? ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जो एक्चुअल नंबर है उसके वंस डिजिट का स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने के बाद जो वंस प्लेस पे नंबर आता है दैट नंबर विल बी द वंस डिजिट ऑफ द होल स्क्वायर नंबर। जो स्क्वायर करने के बाद आएगा उसका भी वंस डिजिट वही रहने वाला है। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर किया तो मुझे 49 है, बट 49 में वंस प्लेस 9 था तो 9 विल बी दी वंस प्लेस ऑफ इसका स्क्वायर का। इज दैट क्लियर फॉर यू? सेकंड देखो, सेकंड से और इजीली समझ में आएगा। 108। ठीक है, अब 108 का जब आप स्क्वायर करोगे, 108 का जब आप स्क्वायर करोगे कुछ नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है? 8। 8 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है? 64। 64 के वंस प्लेस पे क्या है? 4। यानी कि इसका स्क्वायर विल बी समथिंग बट उसके वंस प्लेस पे विल बी 4। इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे सी वाला देखिए, सी इज 559। ठीक है, अगेन 559 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं कुछ तो आने वाला है, बट इसमें यहाँ पे वंस प्लेस पे 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और 81 की वंस प्लेस पे इज 1। तो ये कुछ में वंस प्लेस में 1 विल बी देयर। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ रहा है? बहुत छोटा सा और सिंपल सा ट्रिक है आइडेंटिफाई करने का। डी लास्ट क्वेश्चन कहता है 9156। अब इस चीज का भी स्क्वायर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा बड़ा सा नंबर, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, बट 6 है वंस प्लेस पे नंबर के। 6 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 36, और 36 का भी वंस प्लेस इज 6, तो यहाँ पे लास्ट में आएगा आपका 6। इज दैट क्लियर फॉर यू? क्वेश्चन नंबर 2। इज दैट क्लियर फॉर यू? क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 4 इजी है या डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और क्वेश्चन को समझने के बाद ही पता चलेगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब अगेन यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको बताया गया है कि इन नंबर्स का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितने जीरोज आते हैं, कितने जीरोज आते हैं। अगेन इसकी भी एक प्रॉपर्टी है, जितने भी जीरोज अभी मौजूद है उसका स्क्वायर करते हो उस नंबर का तो 2 इंटू नंबर ऑफ जीरोस बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं पहला नंबर लेता हूं 400, ठीक है, पहला नंबर लेता हूं 400, तो सबसे पहले 400 में कितने जीरोस है? 2 जीरोस। तो 400 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे वही हमें पूछा है। यहाँ पे कितने थे? 2। अब वहां पे कितने आएंगे स्क्वायर करने के बाद? उसको 2 से मल्टीप्लाई करने, जितने भी जीरोस है उनको 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 था तो 2 2 4, यानी कि 1 2 3 4 जीरोस आएंगे। ठीक है, अब इसको अगर रीचेक करना है तो मैं आपको बताता हूं 400 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर इज कितना? 16, और ये 2 के 4 जीरोज हो जाएंगे। तो एक्चुअली आपका आंसर ये है। ठीक है, जिसमें कितने जीरोज है आपके? 1 2 3 4, जो कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए थे। सिमिलरली अगर बी वाला हम लोग ट्राई करते हैं, बी वाला इज 90,000 जिसमें 4 जीरो वी हैव विथ अस। ओके, अब इसका स्क्वायर करेंगे
तो हमारा जो स्क्वायर नंबर है उसमें कितने जीरोज आएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कितने जीरोज है, 4 जीरोज है, और अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता है 8, यानी कि आंसर में कितने जीरोज आने चाहिए, 8 जीरोज आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर इज 81, तो योर आंसर विल बी दिस, जहाँ पे आपके 8 जीरोज मौजूद है। कैसे फाइंड आउट किए 8, यहाँ पे कितने जीरोज है 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म बात। थर्ड वाला इज 20, सबसे आसान, 20 तो सबसे आसान है। 20 में कितना जीरो है 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है 2, तो ये बन जाएगा 400, जिसमें आपके 2 जीरोस आ चुके है। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किसी प्रॉपर्टी को याद करना पड़ेगा या नहीं, वो तभी पता चलेगा जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलता है हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन दी फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कुछ नंबर दिए है, उनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। आगे यहाँ पे जो दो नंबर्स दिए उनका स्क्वायर करके उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या, नहीं, इसका भी एक प्रॉपर्टी है, इसका भी एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बोला है कि हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन दी फॉलोइंग। सबसे पहला है कि स्क्वायर्स ऑफ 10 एंड 11, ठीक है, यानी कि 10 स्क्वायर, अगर पहले सब क्वेश्चन की बात करें तो 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर के बीच में, इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स जो है वो लाई करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी मैं बताता हूं। नाउ 10 इज कंसिडर्ड एज n एंड 11 इज कंसिडर्ड एज n+1, जो कि कंजुगेटिव नंबर्स रहते हैं। प्रॉपर्टी सेज दैट अगर दो कंजुगेटिव नंबर्स है सच दैट n और n+1 और उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स लाई करते हैं, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज 2 into n, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन दीज टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 2 into n। तो यहाँ पे हमारा n क्या है भाई साहब 10, तो 2 into 10 करेंगे तो कितना आएगा 20, यानी कि 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में 20 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स जो है वो लाई करते हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे देखिएगा 25 एंड 36। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली n इज इक्वल्स टू 25 और n+1 इज इक्वल्स टू 36 नहीं कंसिडर करना है। 25 और 36 दिया है आपको, ठीक है। आप सबसे पहले एक बात देखिएगा, एक चीज देखिएगा कि 25 किस चीज का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो आपको लिखना है 5 स्क्वायर, एंड 36 किस चीज का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे 6 का स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं। जहां पे 5 को अगर हम लोग n कंसिडर करते हैं और 6 को अगर हम लोग n+1 कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन n एंड n+1 इज इक्वल्स टू 2n, है ना, प्रॉपर्टी है 2n। तो यहाँ पे n क्या है हमारा 5, तो 2 into 5 करेंगे तो कितना आता है 10, यानी कि 25 और 36 के बीच में 10 नॉन स्क्वायर नंबर जो है वो लाई करते हैं, यानी कि 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोला स्क्वायर्स ऑफ 13 एंड 14। अब 13 n है, 14 n+1 है, तो हमें 2n करना है, तो 2n यानी कि 2 into 13, तो 13 into 2 करेंगे तो 26 आएगा कि 26 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स विल लाई बिटवीन 13 का स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर। अब डी वाला सब क्वेश्चन अगर ध्यान से देखते हो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट इजी है। 50 और 70 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं, ये आपको पूछा है। अब देखिएगा, ना ही 50 किसी का स्क्वायर है ना ही 70 किसी का स्क्वायर है, बट यहाँ पे देखिए 50 और 70 के बीच में यूजुअली 19 नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स जो है वो 19 नंबर्स लाई कर रहे हैं। अब 50 से पहले एक स्क्वायर नंबर आता है दैट इज 49 विच इज 7 का स्क्वायर, 49 विच इज 7 का स्क्वायर, और 70 के पहले एक स्क्वायर नंबर आता है दैट इज 64 विच इज 8 का स्क्वायर, विच इज 8 का स्क्वायर, यानी कि 50 और 70 के बीच में एक स्क्वायर नंबर लाया करता है विच इज 64। अगर हम लोग उससे उसको जो है 19 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18, यानी कि 50 और 70 के बीच में 18 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने जो प्रॉपर्टी यूज की थी उस प्रॉपर्टी का वाइस वर्सा यहाँ पे हमें यूज करना है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द फॉलोइंग सम्स, यानी कि
एक्चुअली इन्हें ऐड करने के बजाय अब डायरेक्टली हमें इनका सम जो है, आंसर जो है वो बताइए। कैसे बताएंगे अभी मैं आपको बताता हूं। मैंने तभी आपको कहा था कि जो भी एक स्क्वायर नंबर है दैट स्क्वायर नंबर इज सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, अगर 25 है तो 25 इज सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स, 36 है तो 36 इज सम ऑफ 6 ऑड नंबर्स, 49 है तो 49 इज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। इन द सिमिलर वे कितने ऑड नंबर से देखो दैट इक्वल्स टू उतने नंबर का स्क्वायर। जैसे कि पहले क्वेश्चन की बात करें तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने नंबर है, कैलकुलेट करो। 1 1 2 3 4 5 5 ऑड नंबर्स है। अब 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25, यानी कि इसका सम कितना रहेगा, 25। समझ में आ गया आपको उस प्रॉपर्टी का वाइस वर्सा क्यों कह रहा था मैं। सेकंड वाला अगर देखोगे तो सेकंड में दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। दिखने में बड़ा है बट आई नो आप इसका आंसर तुरंत दे पाओगे। आई विल वेट फॉर यू। आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना, तब तक मैं देखता हूं कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ऑड नंबर्स है तो 11 ऑड नंबर्स यानी कि 11 का स्क्वायर कितना आता है, 121, यानी कि इसका कितना आंसर रहने वाला है, 121। इज दैट क्लियर फॉर यू। ठीक है, जितने ऑड नंबर्स है वो नंबर का स्क्वायर विल बी दी सम इसका। इज दैट क्लियर फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो के 6 क्वेश्चन सही समाप्त हो जाते हैं। आपको अगर समझ में आ रहे हैं ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर कीजिएगा और नए वीडियो आने तक वेट कीजिएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।